एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ड्रग्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल करते हैं या इनहिबिट करते हैं उनकी ग्रोथ को। ठीक है, अब ये स्टैटिक हो सकते हैं, साइडल हो सकते हैं। साइडल मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा है, तो बेवफा है अपने साइडल्स में। ठीक है, ये अपन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में हमेशा साइडल ड्रग्स यूज़ करते हैं। बेवफा मतलब बीटा लैक्टम्स, वैंकोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स। बेवफा बीटा लैक्टम्स, वैंकोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। स्टैटिक मतलब जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स में अपन सिर्फ स्टैटिक ड्रग्स कभी नहीं देते। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग सेल वॉल इनहिबिटर्स हो सकते हैं, प्रोटीन इनहिबिटर्स, मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स, डीएनए गायरेस इनहिबिटर्स और ड्रग्स एक्टिंग ऑन मेम्ब्रेन्स। सेल वॉल इनहिबिटर्स में आते हैं अपने फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल, फॉस्फोमाइसिन, बीटा लैक्टम, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसेरिन और वैंकोमाइसिन। फॉस्फोमाइसिन, बीटा लैक्टम्स, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसेरिन, वैंकोमाइसिन। फॉस्फोमाइसिन, बीटा लैक्टम, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसेरिन और वैंकोमाइसिन। ठीक है, फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल, फॉस्फोमाइसिन, बीटा लैक्टम, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसेरिन, वैंकोमाइसिन। फिर आते हैं अपने प्रोटीन इनहिबिटर्स। तो प्रोटीन इनहिबिटर्स में अपने हो जाते हैं 30S राइबोसोम्स वाले और 50S राइबोसोम्स वाले। तो इसको अपन याद करेंगे, 30 पे अपन एट 30 एंड सेल एट 50। तो एट 30, तो 30S में आ जाएगा अपना एट मतलब अमीनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स। तो 30S राइबोसोम पे बाइंड करता है अपने प्रोटीन इनहिबिटर में अमीनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन। 50S में आता है अपना सेल, तो इसमें आता है अपना मैक्रोलाइड्स, क्लोरामफेनिकॉल, क्लिंडामाइसिन, क्विनबेस्टीन और लिनाजोलिन। फिर मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स। मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स में आता है अपने सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम और पायरीमेथामाइन। सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम, पायरीमेथामाइन। डीएनए गायरेस इनहिबिटर्स। डीएनए गायरेस इनहिबिटर्स में आते हैं अपने फ्लोरोक्विनोलोन्स और नेलिडिक्सिक एसिड। फ्लोरोक्विनोलोन्स, नेलिडिक्सिक एसिड। और ड्रग एक्टिंग ऑन मेम्ब्रेन्स पे अपने डेप्टोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन बी, पॉलीमिक्सिन ई। मेम्ब्रेन वाले हैं डेप्टोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन बी और पॉलीमिक्सिन ई। डीएनए गायरेस इनहिबिटर है फ्लोरोक्विनोलोन और नेलिडिक्सिक एसिड। मेटाबॉलिज्म में सल्फोनामाइड्स, पैरीमेथामाइन, ट्राइमेथोप्रिम। प्रोटीन इनहिबिटर्स में 30S पे था अपना एट अमीनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन, और सेल था अपना CCL अपन क्लोरामफेनिकॉल। 50S पे क्लोरामफेनिकॉल, क्लिंडामाइसिन, मैक्रोलाइड, क्विनबेस्टीन, लिनाजोलिन। और सेल वॉल इनहिबिटर में था फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल, फॉस्फोमाइसिन, बाइंड से बीटा लैक्टम, फिर बेसिट्रेसिन, सेल वॉल साइक्लोसेरिन और वॉल से वैंकोमाइसिन। अब जो वैंकोमाइसिन है वो ट्रांसग्लाइकोसाइलेज को इनहिबिट करता है, इसलिए जो इलॉन्गेशन स्टेप है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस की उसको इनहिबिट कर देता है, इलॉन्गेशन नहीं होने देता है। और बीटा लैक्टम्स जो होते हैं वो ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करते हैं। वैंकोमाइसिन ट्रांसग्लाइकोलेज को, ग्लाइकोसाइलेज को कर रहा है, और बीटा लैक्टम ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट कर रहे हैं, इसलिए क्रॉस लिंकिंग नहीं होने दे रहे पेप्टाइड और ग्लाइकन चेन की। अब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, इसमें आता है अपने बीटा लैक्टम। सेकेंड रिंग जो होती है बीटा लैक्टम की, वन रिंग बीटा और सेकेंड रिंग की जो सेकेंड रिंग होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट बीटा लैक्टम्स में, और मोनोबैक्टम्स में वो होती ही नहीं है जो सेकेंड रिंग होती है। बीटा लैक्टम्स में आते हैं अपने पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम, मोनोबैक्टम्स। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम और मोनोबैक्टम्स। पेनिसिलिन जी सबसे पहले। पेनिसिलिन जी या बेंजाइल पेनिसिलिन जो है ये अपन ओरली नहीं दे सकते हैं क्योंकि एसिड लेवाइल है, शॉर्ट एक्टिंग है ये, ठीक है, क्योंकि रैपिड ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है इसका, नैरो स्पेक्ट्रम है, मेनली ग्राम पॉजिटिव के लिए काम करता है पेनिसिलिन, रेजिस्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, एलर्जी हो सकती है। और अब मैंने बनाया एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, ओरल पेनिसिलिन, ये है अपने वोट का एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है वोट का, ठीक है। पेनिसिलिन वी या फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, ओ से ऑक्सीसिलिन, डी से डाइक्लॉक्सासिलिन, के से क्लॉक्सासिलिन और ए से एम्पिसिलिन या मॉक्सिसिलिन। तो एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन या ओरल पेनिसिलिन में अपने वोट का पेनिसिलिन वी, ऑक्सासिलिन, डी से डाइक्लॉक्सासिलिन, के से क्लॉक्सासिलिन एंड ए से एम्पिसिलिन या मॉक्सिसिलिन। तो प्रोलॉन्ग करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को अपने प्रोबेनिसिड, अगर प्रोबेनिसिड कम्पीट करता है पेनिसिलिन से फॉर ट्रांसपोर्टर्स, तो इसलिए वो इंक्रीज कर देता है पेनिसिलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। डिपॉट पेनिसिलिन एक अपन प्रोबेनिसिड और दूसरा डिपॉट पेनिसिलिन, इसमें आता है अपना बेंजाथीन पेनिसिलिन जी और प्रोकेन पेनिसिलिन जी। बेंजाथीन पेनिसिलिन जी लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन जी और दूसरा प्रोकेन पेनिसिलिन। डिपॉट प्रिपरेशन इनको अपन इंट्रामस्कुलरली ही देते हैं। अब पेनिसिलिन किन किन पे एक्ट करता है, तो मेनली तो ग्राम पॉजिटिव पे करता है, मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम नहीं करता है, पर कुछ वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होते हैं, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होते हैं, ठीक है। ये है असिटी मैप, ठीक है। अ से एम्पिसिलिन और मॉक्सिसिलिन ये वाइड स्पेक्ट्रम है। फिर सिटी, सी से कार्बानिसिलिन, टी से टिकारसिलिन, कार्बानिसिलिन, टिकारसिलिन, कार्बानिसिलिन, टिकारसिलिन।
फिर मैप एम से मेजलोसिलिन, ए से एजलोसिलिन एंड पी से पिपारेसिलिन। मेजलोसिलिन, एजलोसिलिन, पिपारेसिलिन ये सारे इफेक्टिव होते हैं सूडोमोनास के अगेंस्ट, एक्सेप्ट एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन वो सूडोमोनास के नहीं। तो सूडोमोनास के हो जाएगा अपना सिटी मैप, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, मेजलोसिलिन, एजलोसिलिन और पिपारेसिलिन। अब अब रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स देते हैं अपन साथ में। बीटा लैक्टम ब्रेक करता है स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन को बीटा लैक्टोमेरियम पे। तो अपन क्या करते हैं, पेनिसिलिन के साथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे क्लेवुलिनिक एसिड, सुलबैक्टम और टैजोबैक्टम। ये एंजाइम्स को इनहिबिट करता है बीटा लैक्टमेज को और रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करता है। कॉम्बिनेशन एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड या एम्पिसिलिन प्लस सुलबैक्टम एंड पिपारेसिलिन प्लस टैजोबैक्टम। पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आती है अपनी कॉन्डम, ठीक है। तो क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन और एमसी मेथिसिलिन। तो कॉन्डम है अपनी पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट। सी से क्लॉक्सासिलिन, ओ से ऑक्सासिलिन, एन से नेफसिलिन, डी से डाइक्लोक्सासिलिन और फिर एम से मेथिसिलिन। मेथिसिलिन मोस्ट रेजिस्टेंट है पेनिसिलिनेस से। अब मर्सा, मर्सा मीन्स मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस है उसमें रेजिस्टेंस हो जाता है क्योंकि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का अल्टरेशन हो जाता है, ठीक है। सारे बीटा लैक्टम इनफेक्टिव हैं इसमें मर्सा में, एक्सेप्ट 5th जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स। और इसमें अपन मेनली लेते हैं वैंकोमाइसिन, ठीक है। मर्सा में एलर्जी, एलर्जी के लिए अपन पेनिसिलिन को कैसे ठीक किया, स्किन टेस्टिंग करते हैं अपन इंटरडर्मल इंजेक्शन से। अगर क्रॉस एलर्जी हो रही है एक पेनिसिलिन से तो सारे बीटा लैक्टम एलर्जी करा सकते हैं एक्सेप्ट मोनोबैक्टम्स। अब पेनिसिलिन के इंडिकेशंस कब कब अपन देंगे, तो पेनिसिलिन फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं अपने लास्ट मैन, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स है लास्ट मैन में, LASTMAN, ठीक है। लास्ट, एल से लिस्टीरिया में। कौन से में फर्स्ट लाइन ड्रग्स पेनिसिलिन, लास्ट लिस्टीरिया, ए से एक्टिनोमाइसिस में, एस से सिफिलिस में, टी से टिटनस में और एम से मेनिंगोकोकस और एन से एंथ्रेक्स। लिस्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस, सिफिलिस, टिटनस, मेनिंगोकोकस, एंथ्रेक्स में, ठीक है। ये थे अपने पेनिसिलिन्स।